हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस अमेजिंग लॉगिन पेज को बनाएंगे यूजिंग HTML ओनली CSS, जो कि काफ़ी बेहतरीन लॉगिन पेज हमने बनाया हुआ है। तो आज हम इस प्रोजेक्ट में इसी को बनाएंगे। तो बनाने से पहले हमने इसमें दो चीज़ किया है, एक हमारा जो हेडर टैग है और दूसरा हमने एक और क्लास लिया है जो हमारा लॉगिन पेज है, एक लॉगिन। बस इससे हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कीजिए कि आपको किस चीज़ में दिक्कत होती है। हम अगला वीडियो आपके ही कमेंट्स के बाद लाते हैं। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम उसका रिजल्ट देखेंगे। जो हमें ये वाइट स्क्रीन दिख रहा है, हम यहाँ पे इसका रिजल्ट देखेंगे। तो हमने अपने VS कोड को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट क्रिएट करूँगा। तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस करूँगा Shift+1 एंटर। तो इससे हमारा HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट को चेंज करते हुए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। बेसिकली इसको जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो हमें जो चेंजेस दिखते हैं वो यहाँ इसके टॉप पे, जो यहाँ पे इसके लॉगिन फॉर्म जो हम वहाँ राइट करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले मैं अपने style.css को लिंक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक CSS और ये href के अंदर मेरा जो ये स्टाइल शीट है मैंने इसको लिंक कर दिया। तो अब इस बॉडी टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे तो हमें यहाँ पे शो होगा। तो हमें बनाना है, सबसे पहले मैं लॉगिन पेज बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं तो हमने यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है और इसका रिजल्ट हम यहाँ पे इस वाइट स्क्रीन पे देखेंगे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट क्रिएट करूँगा। तो मेरा HTML के अंदर जैसे मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा Shift+1 एंटर, इससे हमारा HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट क्रिएट हो गया। तो मैं इसके टाइटल को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन पेज और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे हमारा जो है टाइटल चेंज हो चुका है। अब मैं इसके पहले मैं अपने style.css को लिंक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा लिंक CSS और ये जो मेरा style.css है इसने हमने अपने फोल्डर को यहाँ पे लिंक कर दिया है। अब हम इसको अंदर स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक हेडर टैग। तो मैं पहले हेडर टैग बना लेता हूँ। हेडर टैग के अंदर मेरा एक लोगो है, लोगो के अंदर मेरा एक H1 टैग है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई और इस H1 टैग के बाहर मैं यहाँ पे इस H1 टैग के अंदर ही मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग लूँगा। स्पैन टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ लोगो और इसके इस हेडर टैग के बाद मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करूँगा। तो उसको मैंने यहाँ पे मैं बटन टैग ले लेता हूँ। तो मैं बटन डॉट लॉगिन btn मैं इसके क्लास दे देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूंगा लॉगिन और मैंने यहाँ पे रेफरेंस किया और इसको मैं स्टाइल करूँगा अपने style.css में। तो इसमें सबसे पहले मैं CSS का बेसिक बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्जिन देता हूँ 0 और पैडिंग में दे दूंगा 0 और इसके बॉक्स साइजिंग में कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स और इसके मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जो मेरा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है मैं उसको कर देता हूँ अपर केस, ठीक है। और इसके बाद में जो बॉडी टैग है मैं इसको विड्थ में कर देता हूँ 100% और इसके हाइट भी मैं कर देता हूँ 100 VH और इसके बैकग्राउंड इमेज में लगाऊंगा URL और इसके अंदर मैंने एक बैकग्राउंड कलर से मैंने एक इमेज लिया है उसको और इसके बैकग्राउंड साइज में कर दूंगा कवर।
तो कुछ इस तरह का हमारा कंटेंट दिख रहा है। अब मैं हेडर को स्टाइल करता हूँ। तो मेरा जो हेडर है, हेडर, इसको सबसे पहला मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। इसको मैं पैडिंग दूंगा, पैडिंग में दे देता हूँ, टॉप बटन से मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मैं दे देता हूँ 60 पिक्सल। और इसके बाद इसके डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लैक्स, अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर, और एक जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा स्पेस बिटवीन, जिससे हमारे एलिमेंट इस तरह दिखने लगेंगे। और इसके बाद मेरा जो हेडर टैग के अंदर जो मेरा लोगो है, जो मेरा लोगो का H1 है, मैं इसके कलर को मैं कर देता हूँ रेड। और उसके बाद मैं इसके जो मेरा स्पेन टैग के बगल में जो मेरा स्पेस है, मैं इस स्पेस को मैं कर दूंगा बैक स्पेस से पीछे। और इसके बाद मेरा जो हेडर टैग के अंदर जो मेरा स्पेन टैग है, मैं उसको कलर दे दूंगा, कलर में दे दूंगा वाइट, ठीक है। और इसके बाद मैं H1 टैग को एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा फिल्टर, और फिल्टर ड्रॉप शैडो, और इसको मैं दूंगा 5 पिक्सल 5 पिक्सल 1 पिक्सल, और इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने जो लॉगिन बीटीएन, जो मैंने एक क्लास लिया था लॉगिन बीटीएन, ये जो क्लास है मैंने यहाँ पे इस लॉगिन बीटीएन को दिया था, मैं उसको स्टाइल कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग में देता हूँ, टॉप बटन से मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से भी मैं देता हूँ 15 पिक्सल। और इसको थोड़ा सा मैं, और इसके जो फॉन्ट है मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो मैं फॉन्ट साइज इसका कर दूंगा 1.2 REM। और इसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर में कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। और इसके जो बॉर्डर है, मैं इसके बॉर्डर को मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। और इसके कलर को मैं कर दूंगा रेड। और इसके फॉन्ट वेट में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 900। और इसके बाद इसको मैं एक बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 5 पिक्सल। तो मैं रहने देता हूँ इसको ऐसे ही एज इट इज़। अब मैं बनाऊंगा लॉगिन पेज, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है लॉगिन पेज कैसे बनते हैं। तो ये हमने छोटा सा नेम बार बना दिया है। अब इस हेडर टैग के बाहर मैं यहाँ पे एक क्लास लूँगा लॉगिन, इसके अंदर मेरा फॉर्म टैग ले लेता हूँ। इस फॉर्म टैग के अंदर मेरा एक H1 टैग रहेगा, मैं उसको नाम दे देता हूँ लॉगिन नाउ। और इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगा एक इनपुट टैग, मैं इसको ईमेल, और इसके बाद मैं प्लेस होल्डर में कर देता हूँ यूज़र नेम। और उसके बाद मैं एक और इनपुट टैग लूँगा, और इसको मैं दे देता हूँ पासवर्ड, और इसका भी प्लेस होल्डर में कर दूंगा पासवर्ड। और इसके बाद एक और मैं इनपुट टैग लूँगा, और इसको मैं दे देता हूँ सबमिट, और इसका वैल्यू मैं कर दूंगा सबमिट, या मैं लॉगिन कर देता हूँ लॉगिन, और इसका आईडी मैं एक दे दूंगा सबमिट। और इसके बाद मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर मेरा एक H3 रहेगा, इसको मैं लिख देता हूँ नॉट रजिस्टर्ड, या मैं ये लिख देता हूँ डोंट हैव एन अकाउंट। और एक एंकर टैग, यहाँ पे मैं इसको हैशटैग रेफरेंस में दे देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू यूज़र। और इसके नीचे H3 के नीचे मैं एक और H3 लूँगा, और इसको मैं लिख देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। और मैं जैसे यहाँ पे करूँगा रेफरेंस, तो यहाँ पे मैं स्टाइल डॉट, ये जो मेरा मेन कंटेंट है इसको मैं कलर दे देता हूँ, यहीं से मैं कलर दे सकता हूँ वाइट। और इसके बाद मैं इसको अब करूँगा स्टाइल। तो सबसे पहले मैं अपने लॉगिन पेज को लाऊंगा सेंटर लाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो लॉगिन पेज लिया था मैं उसको लाऊंगा सेंटर। तो इस सबसे पहले मैं दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन में दे देता हूँ
सबसे पहले मैं दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 50%, टॉप से मैं कर दूंगा 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%, जिससे हमारा एलिमेंट सेंटर आ गया। अब मैं धीरे धीरे सबको स्टाइल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो मेरा लॉगिन पेज के अंदर जो मेरा इनपुट है मैं उसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके विड्थ को मैं कर दूंगा 100%, और इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग में दे दूंगा, टॉप बॉटम से मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको मार्जिन दूंगा। तो मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल। और इसके बाद मेरा जो लॉगिन पेज है मैं इसको दूंगा बॉक्स शैडो। तो पहले मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग में दे दूंगा टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। और इसके बाद इसको मैं दूंगा बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल, और मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, और इसके बाद मैं एक एक करके आप सबको स्टाइल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरा जो लॉगिन पेज के अंदर जो मेरा H1 टैग है मैं उसको पहले दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन में कर दूंगा सेंटर, और इसके कलर को मैं कर देता हूँ नेवी नहीं, मैं रेड कर देता हूँ। और इसको मैं दे देता हूँ फिल्टर लगा देता हूँ इसके ऊपर, ड्रॉप शैडो 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल, और इसको मैं दे देता हूँ येलो में कर दूँ तो येलो। ठीक है, और इसके कलर में थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, बेसिकली अच्छा लगेगा वाइट। और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। तो पैडिंग में दे दूंगा टॉप बटन से 15 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 0। और इसके बाद मेरा जो इनपुट टैग है मैं इसके फॉन्ट वेट को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। तो मैं बेसिकली फॉन्ट वेट यूज करता हूँ, फॉन्ट वेट, और इनको मैं कर देता हूँ 900। और इसका लेटर स्पेसिंग में दे देता हूँ 1.5 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करूँगा। तो मैं बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ब्राउन। और बेसिकली मैं इसको स्टाइल करूँगा, फिलहाल मैं इसको एज इट इज़, और इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर दूँ, थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूँ। और इसके बाद इसको बॉर्डर को मैं कर दूँगा, बॉर्डर में कर दूँगा नन। और इसके बाद इसके आउटलाइन को भी मैं कर दूँगा नन। और इसके बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, और थोड़ा सा मैं रेड की तरफ लेकर जाता हूँ। इसके बैकग्राउंड को मैं रेड की तरफ ले जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और इसके बाद मेरा जो लॉगिन पेज के अंदर जो हमने एक हैशटैग सबमिट लिया था, सबमिट मैं इसके कलर को मैं कर देता हूँ रेड। और इसके फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 1.2 REM। ठीक है, और इसको कलर में ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन। और थोड़ा सा इसको मैं लाइट कर देता हूँ, ग्रीन को मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं जो मेरा लॉगिन पेज के अंदर मेरा जो लॉगिन पेज के अंदर जो मेरा सेट है मैं इसके फॉन्ट साइज को छोटा कर देता हूँ। तो फॉन्ट, और एक और मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 1 REM। मैं इसको 1 REM, यहाँ पर मैं REM, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो बेसिकली ये हो नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसको एक बार मैं देखना चाहता हूँ। और जो मेरा क्लास है मैं सेट उसको सबसे पहले दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर,
अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा स्पेस बिटवीन, और इसके बाद इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, टॉप बटन से मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं कर दूंगा 0। और अब मैं जो लॉगिन पेज के अंदर जो मेरा सेट है, मैं उसके H3 को मैं कर दूंगा फॉन्ट साइज 1 REM, और छोटा मैं कर दूंगा तो मैं 0.5 REM, और मैं 47 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको पैडिंग में इसको दे देता हूँ थोड़ा सा मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, टॉप बटन से मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैं कर देता हूँ 0। और ये जो मेरा लॉगिन पेज के अंदर जो मेरा सेट है, इसके एंकर टैग को मैं कर दूंगा टेक डेकोरेशन में कर दूंगा नन, और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग में लेफ्ट से दे देता हूँ 15 पिक्सल, 15 ज़्यादा हो गया, मैं इसको 10 पिक्सल, और इसके फॉन्ट स्टाइल में कर देता हूँ इटैलिक, और इसके बाद इसके कलर को मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। और हमारा मैक्सिमम लॉगिन पेज बनकर तैयार हो चुका है। इसके इनपुट टैग को मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस में थोड़ा सा 2 पिक्सल, और हमारा जो है यहाँ पे लॉगिन पेज बनकर हमारा जो प्रोजेक्ट था बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो यार सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो कमेंट्स। तो हमारा जो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का प्रोजेक्ट? इसको हम फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत लग रहा है। तो आज का मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लग रहा है तो यार कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले प्रोजेक्ट में।